देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल की बात करें तो नैनीताल में डेमोग्राफी बदलने की यानी बाहरियों के घुसपैठ का एक और मामला सामने आया है। हल्द्वानी के चौसला गांव में मुस्लिम समुदाय के 68 लोगों ने जमीन खरीदी है। ज्यादातर लोग यूपी के निवासी हैं। शहर के मेयर का कहना है कि जिस गांव में कोई भी कमर्शियल गतिविधि नहीं है वहां आखिर इतनी बड़ी संख्या में बाहरी भाईजान क्यों जमीन खरीद रहे हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दिया कि अगर जल्द ही जांच करके इस मुद्दे पर कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन होगा। खरीदे 300, 500 और 700 फीट के प्लॉट खरीदे गए हैं। यानी ये प्लॉट साइज में इतने छोटे हैं कि इन पर घर तो दूर दुकान तक ठीक से नहीं बन सकती। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर एक छोटे से गांव में इतनी छोटी छोटी जमीनें किस मकसद से खरीदी जा रही हैं। हल्द्वानी के मेयर के मुताबिक ये सब डेमोग्राफी बदलने की साजिश के तहत हो रहा है। आखिर उसका नक्शा कहाँ पास हुआ था? क्योंकि मैंने अभी देखा पिछले 2 साल के अंदर कई कॉलोनियों को सील किया गया कि भाई वहाँ रोड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, रेरा में पास नहीं है, इसमें पास नहीं है, उसमें पास नहीं है। आखिर वो 68 रजिस्ट्रियाँ कैसे हो गई, उनका दाखिल खारिज कैसे हो गया, वो कौन लोग हैं, और वो अधिकतर लोग उत्तराखंड से बाहर के हैं। चौसला गांव में जमीन लेने वाले लोग कौन हैं? वो लोग कहां से आए हैं और किस मकसद से जमीनें खरीद रहे हैं? इसे लेकर किसी तरह की जांच नहीं हुई है, वो भी तब जब देवभूमि में जमीनें खरीदने को लेकर बेहद सख्त कानून है। उत्तराखंड में बाहरी लोगों के लिए 250 वर्ग मीटर जमीन खरीदने की लिमिट तय है। 250 वर्ग मीटर जमीन खरीदने के बाद दूसरे के नाम से भी जमीन नहीं खरीद सकते। बाहरी लोगों को जमीन खरीदने से पहले डीएम की मंजूरी लेना जरूरी होता है। जमीन खरीदार की पृष्ठभूमि की जांच की जाती है। जमीन किस मकसद से खरीदी जा रही है यह भी बताना होता है। अंधाधुंध बिक रही जमीनों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए ये कानून बनाए गए हैं, लेकिन नैनीताल में इन नियमों की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। हिंदू बहुल इलाकों में मुस्लिमों के जमीन खरीदने के खुलासे से हिंदू संगठन आक्रोशित हैं। मैं अतिशीघ्र चौसला के विषय पे हम उपनिबंधन कार्यालय हल्द्वानी रजिस्ट्रार जहां रजिस्ट्रियां होती हैं और तहसीलदार हल्द्वानी का बहुत जल्द घेराव करने वाले हैं। मुझे तुरंत अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो अतिशीघ्र हम हल्द्वानी तहसीलदार और उपनिबंधन कार्यालय हल्द्वानी का घेराव करेंगे और अधिकारियों को खुली चुनौती देता हूं कि ठीक है, आप जिसके भी टच में होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जहां पे डेमोग्राफी चेंज और इनके सरकारी कब्जे की बात आएगी आपका नाम वहां सबसे पहले आएगा, क्योंकि आप उनको श्रेय दे रहे हैं, आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं। आपसे 1 साल से शिकायत कर रहा हूं, यही तहसीलदार थे। डेमोग्राफी बदलने के मंसूबे नाकाम करने के लिए उत्तराखंड में अवैध मजार मदरसों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। सरकारी जमीनों और जंगल से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। ऐसे में नैनीताल में बड़ी संख्या में बाहरियों ने इतनी जमीन कैसे खरीदी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।